चलो देखो बेटा, एक्सरसाइज 12.2। हाँ देखो, बेसिक फंडा वही है, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है कि हमको 3 साइड्स गिवन होती है, ए बी और सी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एस निकालते हैं, ठीक है। एस निकालने का क्या तरीका है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो हो जाता है रूट एस, ठीक है, ये सर। तो अब हमारे पास है हेरोन्स के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब है कुछ बड़े क्वेश्चंस जिनमें लगेगा तो हेरोन्स फॉर्मूला ही, बट साथ साथ कुछ और भी लग सकता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, पेज नंबर 204। इसमें कैसा दिया हुआ है, एक डायग्राम है, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है, ये है डी, ठीक है। दिस इज 28 मीटर, दिस इज 15 मीटर, दिस इज 9 मीटर और दिस इज 40 मीटर, ठीक है। तो देखो, अब हमको क्या करना है कि इस डायग्राम के अंदर 2 चीजें दिख रही है, है ना, 2 ट्राइंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल का नाम है एबीसी और एक का नाम है एडीसी। एबीसी ट्राइंगल में क्या फायदा है कि हमको हाइट गिवन है, और ये मैंने तुमको पहले दिन ही बताया था कि जिस ट्राइंगल में हाइट गिवन है तो उसमें एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और जिसमें हाइट नहीं गिवन होती तब हमको उस केस में क्या करना पड़ता है, 3 साइड का अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। तो देखो, इसका एरिया तो निकल जाएगा बेस इंटू हाइट से, बट इसके एरिया को निकालने में दिक्कत आएगी क्योंकि 2 ही साइड है, तीसरी साइड है नहीं। तो उसके लिए हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एबीसी जो है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लगाएंगे देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 4 4 जा 1600 और इसके ऊपर आ जाएगा रूट, ये एच की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आता है रूट 1681, इसका रूट बनता है 41। रूट निकालना आता है क्या 1681 का? वो ऐसा दो का पेयर करके बनाते हैं, पहले 4 का जाएगा, ठीक है, तो यहाँ गया 16, फिर इधर से आएगा 81, फिर 4 और 4 8, फिर यहाँ पे 1 1 में आ गया 81, तो कितना आ गया 4 141, ठीक है, ये सब फिर ये 41 आ गया। तो देखो अब हम ऐसा लिखेंगे, एरिया टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। समझ लो, एबीसी ट्राइंगल ये वाला और एसीडी ट्राइंगल ये वाला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो इजी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। तो देखो सबसे पहला काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका तो मैंने क्या बोला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 बेस कितना है 40 और हाइट कितनी है 9। तो ये 2 से 40 कटा कितना 20 इंटू 9 180 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस ट्राइंगल का निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी निकालोगे, इसका आप चाहो तो यहाँ पे डायग्राम बना लो फिर से। ये साइड कितनी है 15, ये कितना है 28 और ये कितना है 40। तो सबसे पहले एस निकालेंगे, एस कैसे निकलता है, तीनों को एड करो, तो 28 प्लस 15 प्लस 41 अपॉन 2। तो देखो कितना आएगा
5 और 1 6, 6 और 8 14, 4 1 इधर, 4 और 1 5, 5 और 6, 6 और 2 8, 84 अपॉन 2 तो कितना आ गया 42। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 42। अब फॉर्मूला लगाओ, एरिया इज इक्वल टू रूट s, यहाँ पे आ जाएगा 42, फिर 42 माइनस, फिर 42 माइनस 40 और 41 और यहाँ पे आ जाएगा 42 माइनस 9 नहीं 28 15, ये साइड्स लेनी है ना हमको, ये वाला तो 28 आ गया, 41 आ गया और 15 आ गया। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा रूट ये 42 तो यहाँ पे भी आ गया 42, फिर 42 माइनस 28 कितना बचा 14, फिर 42 माइनस 41 1 और 42 माइनस 15 27। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने का मैंने तरीका बता रखा है तुमको, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 42 है तो 42 के छोटे छोटे टुकड़े करो। तो सबसे पहले गया 2 तो बचा 21, फिर गया 3 से तो बचा 7, फिर 7 तो 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। वापस करके भी देख लिया वो 3 2 6 और 6 7 जा 42, फिर 14 का तो 2 इंटू 7 1 का कोई मतलब नहीं है, 27 का 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 जा 27। अब देखो पेयरिंग बनाओ तो 7 2 टाइम्स है तो एक 7 बाहर आ गया, फिर 3 कितनी बार है 2 और 2 तो 2 बार आ जाएगा, एक बार 3 इधर और एक बार 3 इधर, फिर 2 भी 2 बार है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया 7 3 जा 21 इंटू 6 तो 6 और 12 126 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना आया था 180 और प्लस इसका आ गया 126 तो 6 8 और 10 0 306 मीटर स्क्वायर। ये ऐसा करना है। देखो सुनो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में क्या दिया हुआ है, सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया रोम्बस का, ए बी सी और ए। ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ रोम्बस। फिर हमसे बोल रहा है सी वांट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट वो सी डिवाइड द लैंड इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करो। आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो और आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बोल रहा है सी डिवाइड द लैंड इनटू इक्वल पार्ट, पेरीमीटर ऑफ लैंड। पेरीमीटर ऑफ लैंड का मतलब हो गया ये जो चारों ओर की बाउंड्री है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है चारों साइडों का सम इज इक्वल टू दिया हुआ है 400। ठीक है, फिर वन ऑफ द डायगोनल, और इसका जो डायगोनल है वो कितना है 160 मीटर। हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप। चलो बुक बंद कर दो, ऐसा उल्टा कर दो। क्वेश्चन समझ के क्या करना है, एक तो पीस ऑफ लैंड दिया हुआ है एबीसी, ठीक है, वो रोम्बस है। अब रोम्बस बोला है इसका मतलब कुछ छुपा है उसमें, तो रोम्बस का मतलब होता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स निकालेंगे। तो साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 में चारों साइड है तो 400 डिवाइडेड बाई 4 तो इज इक्वल टू कितना आ गया 100। ये तो इसकी साइड आ गई। ठीक है, अब दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो हम किसी का भी एरिया निकाल लो, तो ये भी 100
ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। ठीक है, तो देखो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है तो हाइट तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो जब हाइट नहीं दिया हुआ होता तब हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये होगा 100 प्लस 100 प्लस 160 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया? 360 अपॉन 2। तो कितना आ गया? 180। ये S की वैल्यू आ गई। अब निकालो एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया इज इक्वल टू रूट, पहले S की वैल्यू आती है यहाँ पे, फिर आता है S में से a माइनस, तो ये 180 माइनस 100 हो जाएगा। फिर होता है 180 माइनस बी, तो 180 माइनस बी, फिर 180 माइनस सी, तो 180 माइनस सी। अब इसको सोल्व करो, तो यहाँ पे तो बचा 180, यहाँ पे 80, तो यहाँ पे आ गया 21। ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमको करने का क्या होता है कि 4 जीरो है, तो 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, तो इसका मतलब 10 इंटू 10 तो 100 बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा? 18, 8 और 2। ये थोड़ा सा और इजी हो जाता है। अगर एक तो हम टुकड़े यहाँ करेंगे तो हमको बड़े बड़े टुकड़े होंगे, एक यहाँ करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो अगर इवन नंबर 0 है तो आधे करके बाहर निकाल दो। अगर 4 है तो 2 जीरो बाहर, 6 है तो 3 बाहर, तो 100 बाहर रहेगा रूट में। 18 को हम लिख सकते हैं पहले 2 का, फिर 3 और फिर 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, फिर 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर वापस 8, तो 3 टाइम्स 2 आएगा यहाँ पे, और फिर एक और 2। अब इसकी पेयरिंग करो, एक पेयर यहाँ पे, तो 100 इंटू 3, फिर 2 का 1, 2 3 और ये हो गया मिला के 4, तो 2 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो कितना हो गया? 16, 16 3 जा 48, तो 4800 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी आंसर दिया। फिर हमको नीचे एक बात और लिखनी पड़ेगी। उसने बोला हाउ मच एरिया विल ही गिव टू ईच पर्सन टू क्रॉप, है ना? वो कह रहा है कि सबको कितना कितना एरिया मिलेगा क्रॉप लगाने के लिए। तो हम लिखेंगे ईच विल गेट 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फॉर क्रॉप, हर आदमी को, क्योंकि इसमें दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम डाटा है। यहाँ पे भी 100 100 160 है और यहाँ पे भी 100 100 160 है, और उसने पहले ही बोल दिया था कि दोनों इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब इसका और इसका एरिया सेम आएगा। तो हमको सिर्फ एक एरिया निकालना है, बट नीचे वो लाइन जरूर लिखेंगे। अगर वो लाइन नहीं लिखोगे तो समझो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 1 मार्क्स वहीं कट जाएगा, क्योंकि ये जवाब उसका नहीं होगा। उसने बोला दोनों का एरिया पता करो, तो दोनों का एरिया होगा 4800 4800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिनिश। फिर वापस आओ इस पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है? कमला हैज ए ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 240 200 240 200 एंड 360 मीटर। तो देखो ये ऐसा है, एक में तो दिया हुआ है 240 आगे बढ़ो। Where she grew wheat, इसमें वो किसकी खेती कर रही है? wheat। ठीक है, फिर लिखा है
इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 240, 400 और 320। यहीं पे एक और बना हुआ है, ये सर 400 और 320। इसके बारे में उसने क्या लिखा है? सी वांटेड टू ग्रो पोटैटो एंड अनियन। इसमें उसको पोटैटो और अनियन दो लगाना है। सी डिवाइड द फील्ड इन टू पार्ट्स बाय जोनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। लॉन्गेस्ट साइड 400 वाली है, इसने इसको अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रही है? एंड ग्रू पोटैटो इन वन पार्ट एंड अनियन इन अदर पार्ट, हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटो एंड ऑनियन। तो अब एक में उसको लगाना है पोटैटो और एक में लगाना है ऑनियन। ठीक है, अब इनके नेमिंग दे दो। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज बी। तो देखो हमारे पास कितने एरिया हो गए? 1, 2 और 3। ठीक है, ये ऐसा करना है 240, 400। हाँ चलो बाबा जो क्वेश्चन देखो, इसमें से कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो हमको सब में एरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं। तो तीनों साइड गिवन है हमको 240, 360 और 200। तो लगाओ एरोन्स फॉर्मूला। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तीनों का 8, तो 240 प्लस 360 और प्लस 200। चलो करके देखो ये कितना आ रहा है? 400 करके देखो 400 कहाँ से हो गया? 300 है या 200 है? करके देखो, उसमें कैलकुलेशन करके देखो टोटल कितना आ रहा है? 360 और 40, 400, 600, 800, 800 अपॉन 2 400। ठीक है, फिर S निकल गया। अब हमको एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया इज इक्वल टू 400 माइनस 240, फिर उसके बाद 400 माइनस 360 और फिर आ जाएगा 400 माइनस 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बचा 400 इंटू ये आ गया 160, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 1। अब देखो कितने जीरो है? 2, 3, 4 और 6, तो 3 जीरो बाहर आ जाएंगे, 1000 बाहर आ गया। रिमेनिंग क्या बचा? 460, 4 इंटू 2। अब इसके टुकड़े कर दो, ये हो जाएगा 1000, तो इधर 2 इंटू 2, 16 के 4 टाइम्स 2, तो 2 की पावर 4, फिर 4, तो फिर 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखो कितने हो गए? 4, 2, 6, 7, 8 और 9। तो 9 में से 8 के 4 तो बाहर आ जाएंगे, तो मतलब 1000 इंटू 2 की पावर 4 तो बाहर, 1 2, तो ये 2 की 4 मतलब कितना हो गया? 16। तो ये हो जाएगा 1600 और √2। मीटर है कि सेंटीमीटर है? 16,000। ठीक है, तो ये तो एक का एरिया आ गया इधर वाले का। अब हमको ये एरिया निकालना है। तो देखो इस एरिया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोचो कि हमारे पास साइड कितनी गिवन है। जैसे ट्राइंगल ACE का देखो, ACE का कैसे निकलेगा एरिया? पहले का हाफ करेंगे तो दोनों का इक्वल होगा। उसमें मिड पॉइंट बोला था क्या ये? हाँ, तब तो फिर वैसे ही करना है। पहले उसका ABC का एरिया निकल जाएगा और फिर वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? ACD का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ACD के एरिया में देखो, एक साइड है 400, एक है 240, एक है 320। ठीक है ना? तो उसमें क्या करना? तीनों को ऐड करो, फिर डिवाइड बाई 2 करो, तो S की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद वापस यही फॉर्मूला लगाओ, तो नीचे वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा? अब देखो एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में तुमको क्वेश्चन नंबर 3 एक बार छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक बार छोड़ देना। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ इतना करो। ठीक है, फिर 6, 7, 8, 9 ये हम कल देखेंगे।
सर ये आपकी